अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ रॉक्सार चावला राइट एट योर सर्विस। और मैं बात करने लगी हूँ कि हमारे पास मैदे की तेज़ाबियत का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है और स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे हील किया जा सकता है और कैसे आपको पता ही नहीं चलता और आपके जो मैदे में तेज़ाब है वो कम होना शुरू हो जाता है। अगर आप बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स लेते रहे हैं, आप इवन के ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते रहे हैं, आपके थायराइड हार्मोन लेवल्स जो हैं वो कम रहे हैं और हाइपोथायराइडिज्म को आपने ट्रीट नहीं किया और उसमें एहतियात आपने नहीं की है, आपकी एज जो है वो 40 साल से ऊपर है, नेचुरली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या एंग्जाइटी रहा है, आपकी न्यूट्रिशनल हैबिट्स बहुत पुअर रही हैं, क्योंकि अगर आपकी डाइट में जिंक नहीं है, प्रोटीन नहीं है, आयरन नहीं है, ये चीज़ें भी स्टमक में एसिड बनाने में काम आती हैं, जैसे थायराइड हार्मोन्स बनाने में काम आते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मिला जुला के आपके पास स्टमक एसिड लो कर देते हैं। स्टमक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाने के सबसे मुश्किल कंपोनेंट प्रोटीन को तो वो जहाँ तोड़ता ही है, वहाँ पे हमारे वो जिस्म के इम्यून सिस्टम का भी हिस्सा है। हमारे जिस्म में बहुत सारे गैर ज़रूरी बैक्टीरिया, वायरसेस और पैरासाइट्स हमारी आंतों में नहीं पहुँच पाते, हमारी ब्लड स्ट्रीम को अटैक नहीं कर पाते, क्योंकि स्टमक एसिड उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। आपके पास खाने की डाइजेशन को प्रोपेल करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फूड पाइप से लेकर आपकी आंतों तक होता है। स्टमक का पीएच बहुत तेज़ाबियत वाला होना चाहिए। स्टमक की तेज़ाबियत कम हो तो होता क्या है कि वो स्फिंक्टर खुलता नहीं है ठीक तरह, काइम जो है वो आंतों में जाता नहीं है। अब खाना अंदर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है, अब उससे कहीं ना कहीं तो निकलना है। अब अगर वो और कोई चारा नहीं बचता तो ये ऊपर वाला जो स्फिंक्टर होता है, लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, फूड पाइप के नीचे वाला, ये खुल जाता है और तेज़ाब खाने के साथ आता है वापस ऊपर और आपको GERD डायग्नोज होता है और आपको दे दिए जाते हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, जिससे स्टमक की तेज़ाबियत को मज़ीद दबा दिया जाए। वो पहले ही कम है, इतना सा भी एसिड ऊपर आएगा खाने के साथ, ज़ाहिर है वो तो जलन से आग लग जाएगी, वो तो हाल बुरा हो जाएगा, लगेगा लंप में थ्रोट है, स्वेलो करने में मुश्किल होगी, सांस लेने में मुश्किल होगी, नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग, इसके साथ और भी चीज़ें आती हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब नहीं होते, एनीमिया होता है, न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, हेयर लॉस शुरू हो जाते हैं, नाखून टूटना शुरू हो जाते हैं, बड़े कुछ साथ और भी सिम्टम्स आते हैं, ब्रेन फॉग, स्वेलिंग, सोजिश, सब कुछ, लीकी गट, डिसबायोसिस, क्योंकि ज़्यादा गुड बैक्टीरिया कम होता है, बैड बैक्टीरिया ज़्यादा, सब कुछ आता है। तो बहुत बड़ी गलती आप क्या करते हैं कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स देना शुरू कर। अब थोड़ी देर के लिए आपको बीच बीच में रिलीफ आता है क्योंकि तेज़ाब फिर आपके पास ऊपर को नहीं आता, लेकिन वो क्रॉनिकली प्रॉब्लम इतना ज़्यादा हो जाता है कि आखिरकार आप लीकी गट के ऑटोइम्यून डिजीज़ के मरीज़ बन जाते हैं और हर वक्त आप बीमार हो रहे होते हैं, क्योंकि आपके जिस्म में आपका जो स्टमक एसिड है वो इंजेस्ट हुए माइक्रोब्स को नहीं मार रहा होता है। तो एक बहुत बड़ी विशियस साइकिल में आप फंस जाते हैं। द थिंग इज़ दैट कि अपनी स्टमक की एसिडिटी को वापस रिस्टोर किया जाए। बीटेन HCl पर मैंने बात की थी, बीटेन HCl पर डायरेक्टली जंप ना करें, पहले एप्पल साइडर विनेगर से स्टार्ट करें। एप्पल साइडर विनेगर का आधा टीस्पून से स्टार्ट करें और सबसे पहले उसको नारियल पानी में मिक्स करना शुरू करें। आधे टीस्पून को 100 मिलीलीटर नारियल पानी में या 1 टीस्पून को 150 मिलीलीटर नारियल पानी में मिक्स करना शुरू करें। 4 से 6 हफ्ते उसको हर मील से 30 मिनट पहले लें, एक मील से 30 मिनट पहले। जब ये चीज़ वेल टॉलरेट हो जाती है उसके बाद 4 से 6 हफ्ते उसको 2 मील से 30 मिनट पहले लें, ठीक है। जब आपको ये टॉलरेट हो जाता है, नोज़िया वॉमिटिंग थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है, प्लीज़ बीटेन HCl अपने लिए ऑर्डर करें, ठीक है। ये बिल्कुल हाइड्रोक्लोरिक एसिड की तरह स्टमक में काम करता है और इसकी एक कैप्सूल मील के बाद आपने लेनी है। जब ये टॉलरेट होना शुरू हो जाए फिर 4 से 6 हफ्ते बाद 2 कैप्सूल्स मील के बाद लें, और जब लगे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, ब्लोटिंग, क्रैम्पिंग और वो जो इनडाइजेशन थी वो बिल्कुल गायब हो गई है, तो अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ उसको कम लेकर आएँ। और इस बार अपने स्ट्रेस जब कम लेकर आएंगे, जब ठीक हो जाएंगे, अपने स्ट्रेस और एंग्जाइटी के लेवल्स को कंट्रोल रखें, वापस अनहेल्दी हैबिट्स पर मत जाएं और खुदा के वास्ते प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और एंटीबायोटिक्स। I'll see you all again with yet another informational video. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।